big news coming in on the vaccination front. Will there be now a comprehensive policy on vaccine for kids? Well, Centre seems to be mulling over this, and Parimal has got more details on this. Parimal, go ahead, please. करीब 2 हफ्ते में इंटागी की एक बैठक होने वाली है जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, और वो कंप्रेसिव आ रहे हैं 2 चीजों को लेकर सोनल। इसमें पहली चीज तो है कि एडिशनल डोजेस, और दूसरी चीज कि बच्चों में वैक्सीनेशन कैसे शुरू की जाए। तो एडिशनल डोजेस की बात अगर हम कहें तो इसमें ज्यादातर वो बुजुर्ग होंगे जिनकी इम्यूनिटी लेवल 2 डोज लेने के बाद भी नहीं बढ़ पाई, उसको लेकर एक खाका तैयार किया जा रहा है, उनके नामों की सूची बनाई जा रही है और ये पॉलिसी लाई जाएगी। और साथ में बच्चों में जो वैक्सीनेशन की बात है उसमें जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले साल की पहली तिमाही तक जो स्वस्थ बच्चे हैं उनमें वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो बीमार हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, ऐसे बच्चों की एक सूची बनाई जा रही है और उनमें इसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि वही बच्चे जो पहले से बीमार ज्यादा हैं, कोमॉर्बिड हैं, उनमें खतरा ज्यादा है, तो पहले उनसे शुरुआत की जाएगी। और इसको लेकर एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की बात जो है वो सीधे तौर पर जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सोर्सेस हैं वो हमें बता रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते में इसकी बैठक भी होगी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी आ जाएगी, एडिशनल डोजेस को लेकर हो या बच्चों में इम्यूनाइजेशन को लेकर हो। सो परिमल, आप कह रहे हैं अगले 2 हफ्ते में ये मीटिंग होगी और अगले साल जनवरी तक ही हमें पता चल पाएगा कि कितने साल के बच्चों से ये शुरुआत होगी। अभी तक हमें क्लियर ये हो पाया है कि जो बच्चे जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज करा जाएगा। निश्चित तौर पे जो कोमॉर्बिड बच्चे हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज किया जाएगा, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि उनमें थ्रेट ज्यादा है, उनमें खतरा ज्यादा है सोनल। तो इसी को लेकर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो लगभग एक तरीके से तैयार हो गई है, क्योंकि इंटागी जब बैठक करेगा तो उस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को अमली जामा पहनाया जाएगा, यानी अंतिम रूप दिया जाएगा कि कैसे इसकी शुरुआत की जाए। लेकिन यहाँ पे सीधे तौर पे ये बहुत पहले से भी बताया गया और अभी भी ये जानकारी मिली है कि वही बच्चे प्राथमिकता में फिलहाल होंगे और उन्हीं से शुरुआत होगी वैक्सीनेशन की, बच्चों में खासतौर पे जो कोमॉर्बिड बच्चे हैं। तो उसको लेके एक पॉलिसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन बच्चों की सूची बनानी जरूरी होगी कि कौन कौन सी बीमारी उसमें शामिल किए जाएंगे अगर बच्चों को इस तरह की बीमारी है तो। और जब वो टीकाकरण अभियान में इन बच्चों को शामिल किया जाएगा तो उससे जुड़े दस्तावेज की भी जरूरत होगी कि आखिर ये बच्चे बीमार पहले से हैं और वो कोमॉर्बिड जो स्थिति है उसको लेकर भी एक प्रमाण जो है वो देना पड़ेगा, और उन्हीं से शुरुआत होगी बच्चों में वैक्सीनेशन की। साथ में एडिशनल जो है जिसको परिमल, अभी सिर्फ अगर बच्चों की वैक्सीन की बात करें तो अभी देश में कई ऐसी वैक्सीन हैं जो बच्चों को दी जा सकती हैं और उसका अप्रूवल आए हुए काफी टाइम हो गया है। हमें क्या बता सकते हैं कि डीले किस बात का हो रहा है? क्या सिर्फ ये जो लिस्ट बनानी है इस वजह से डीले हो रहा है? नहीं, देखिए वैश्विक आंकड़े ये बताते हैं सोनल, और साइंटिफिक एविडेंस ये बताते हैं कि जो बच्चे हैं उनको भी एक्सपोजर हुआ है, यानी इस कोविड के दौर में जो पहला और दूसरा है उसमें बच्चों में भी सीरो सर्वे के जो परिणाम आए उसमें एक्सपोजर देखा गया। तो बच्चों को लेकर यह एहतियात बरता जा रहा है कि शुरुआत आखिर कहां से हो, और इसमें एक जो संकेत है वो संकेत ये दिया गया है कि कोमॉर्बिड बच्चों से शुरुआत होगी, और जो स्वस्थ बच्चे हैं, जो घर परिवार में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनमें अगर किसी तरीके से टीकाकरण की शुरुआत होगी तो अगले साल मार्च के आसपास स्वस्थ बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले जो बीमार बच्चे हैं, जो कोमॉर्बिड स्थिति में हैं, उनसे इस टीकाकरण की शुरुआत जरूर की जाएगी। All right, Parimal there, bringing out some key issues that are going to be discussed when it comes to vaccine for kids. Number one information, the government will be sitting on this in just about 2 weeks' time, and we can expect some announcement then. Number two, reflecting that it's only by next year that we can actually expect vaccination for kids to begin in India. In that, the priority will be kids with comorbidities who will be prioritized, and then there'll be a list prepared on how in a phase-wise manner kids in India will finally be able to get their COVID vaccine. So that's crucial information.